साथियों, भारत सरकार के द्वारा आम नागरिक को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। उन्हीं में से एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना के अभी 10 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान उन सभी खाता धारकों को 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। अगर आप भी इनका लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको इसी तरह सभी सरकारी योजनाओं की खबर आप तक पहुंचती रहे। साथियों, प्रधानमंत्री जन धन योजना एक ऐसी योजना है जिनमें आपको कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं। यह योजना 2014 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सभी गरीब परिवार को ध्यान में रखते हुए, यानी कि हर गरीब परिवार के पास खुद का 0 बैलेंस वाला खाता हो, जिससे कि वो अपना लेन देन बिना किसी चार्ज के कर सके। और अब तक इस योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं और 53 करोड़ से अधिक लोगों ने जनधन वाला खाता खुलवा रखा है और इनका लाभ वो सभी लोग उठा रहे हैं। अगर आपके पास जनधन खाता नहीं है तो बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर जनधन खाता ओपन करवा सकते हैं और इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखे या ना रखे कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ ही जनधन खाता खोलने पर अगर आप 6 माह तक अच्छी तरीके से लेन देन कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, तो आपको 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। यानी कि इमरजेंसी के वक्त पर सिर्फ आधार कार्ड देकर और एक छोटा सा फॉर्म भरकर आपको 10,000 रुपए इंस्टेंट बिना किसी शर्त के दे दिया जाता है, जिसे आपको बाद में लौटाने भी पड़ते हैं। बिना किसी शर्त के आपको 2,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। जनधन खाता खोलने वाले को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे वह खाते से पैसे निकलवा सकता है या फिर खरीदारी भी कर सकता है। 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रुपे डेबिट कार्ड पर मुफ्त आकस्मिक बीमा कवर भी दिया जाता है। यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। 30,000 रुपए तक का लाइफ कवर जो लाभार्थी के मृत्यु पर योग्यता शर्तें पूरी होने पर मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देश भर में पैसों के ट्रांसफर की सुविधा दी जाती है। सरकारी योजनाओं के फायदों पर सीधा पैसा खाते में आता है। साथ ही खाते में जमा राशि पर ब्याज भी मिलता है, यानी कि जो भी पैसे आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करेंगे तो उनका इंटरेस्ट भी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। खाते के साथ फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है। जनधन खाता के जरिए बीमा, पेंशन प्रोडक्ट्स खरीदना भी आसान है। जनधन खाता है तो पीएम किसान और श्रम योगी मानधन जैसी योजनाओं में पेंशन के लिए भी खाता खुला जा सकता है। बात करते हैं अगर आपके पास जनधन खाता नहीं है तो जनधन खाता कैसे आप ओपन करवा सकते हैं। जनधन खाता खोलने के लिए आप किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर बिल्कुल फ्री में जनधन खाता खुलवा सकते हैं। जनधन खाता खुलवाने के लिए आपको एक फॉर्म लेना है। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmjdy.gov.in पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इनका इंटरफेस खुल करके आ जाता है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको कई सारी जानकारी दी गई है, आप इनको रीड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको ई दस्तावेज का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर देखिए खाता खोलने का फॉर्म हिंदी, खाता खोलने का फॉर्म अंग्रेजी। हिंदी वाला डाउनलोड करना चाहते हैं तो खाता खोलने का फॉर्म हिंदी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड के लिए पूछा जाएगा तो आप इनको डाउनलोड कर लेंगे। अब आपका फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। ये वाला फॉर्म आपके बैंक ब्रांच में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। इस वाले फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक फोटो चिपका देना है, जो कि 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर आपको अपना दिनांक बताना है जिस दिन आप इस फॉर्म को भर रहे या जमा करेंगे। यहाँ पर आपको शाखा का नाम आपको बताना है कि जिस भी बैंक ब्रांच का जो भी शाखा होगा वो शाखा का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। गाँव शहर का नाम आपको बताना है, ब्लॉक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, जिला राज्य क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपका जो भी वार्ड नंबर होगा वार्ड नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। ग्राम कोड, शहर कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपको पता है तो लिखे, नहीं तो इस वाले ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपका जो भी शहर गांव का नाम होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदक का पूरा डिटेल देना है, जैसे कि पूरा नाम आपको लिखना है, प्रथम नेम, मध्य नेम और अंतिम नेम जो भी होगा यहाँ पर बताया गया उसी वाले के सामने आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको वैवाहिक स्थिति बताना है, यानी कि शादीशुदा है, अनमैरिड है, मैरिड है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको लिंग बताना है कि पुरुष है कि महिला है, वो आप उस वाले ऑप्शन पर आपको सही का निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पिता का नाम लिखना है। देन उसके बाद जो भी आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया सेम एड्रेस आपका यहाँ पर पता वाले ऑप्शन में आपको लिखना है। पिन कोड क्या है आपको यहाँ पर पिन कोड बताना है। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद जो भी आपका जन्म तिथि होगा, दिन, माह, वर्ष में आप यहाँ पर लिखेंगे। जो भी आपका आधार कार्ड का संख्या होगा यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का संख्या लिखना है। पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर दे सकते हैं, नहीं है तो इस वाले ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं। आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड है तो यहाँ पर मनरेगा जॉब कार्ड का संख्या लिखेंगे, नहीं है तो आप इस वाले ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। आपका पेशा व्यवसाय क्या है, आप किसान है तो यहाँ पर आपको किसान लिखना है। बाकी जो भी आपका पेशा होगा आप यहाँ
पर लिख देंगे। आपकी वार्षिक आय कितनी है यानी कि सालाना इनकम कितना है वो आप यहाँ पर बताएंगे। 1,50,000 जो भी होगा आप यहाँ पर लिखेंगे। आश्रितों की संख्या पूछा जा रहा है यानी कि आपके फैमिली मेंबर में आश्रितों की संख्या कितनी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। संपत्ति का ब्यौरा पूछा जा रहा है यानी कि खुद का घर है यानी कि अपना घर है, अगर है तो हाँ वाले ऑप्शन में आपको सही का निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पशुओं की संख्या पूछा जा रहा है। अगर आपके पास पशु है, पशु पालते हैं तो यहाँ पर आपको पशु बताना है कि कितने पशु हैं, 1 है, 2 है, 4 है, वो आपका पर लिख देना है उनके सामने। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है अपना खेत, खुद का खेत है, खुद का जमीन है तो आपको हाँ वाले ऑप्शन पर आपको सही का निशान लगाना है। अगर नहीं है तो आपको नहीं वाले ऑप्शन में आपको सही का निशान लगा देना है। अगर आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको परिवार के सदस्यों, परिवार के नाम पर वर्तमान खाता, अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी के पास भी जनधन का अकाउंट ओपन किया हुआ यानी कि पहले से खाता है तो आप हाँ वाले ऑप्शन पर आपको सही का निशान लगाना है। उनका आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर आपको सही का निशान लगाना है। किसान क्रेडिट कार्ड पूछा जा रहा है यानी कि इनके साथ साथ अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ लेना चाहते हैं तो आपको हाँ वाले ऑप्शन पर आपको सही का निशान लगाना है। नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं वाले ऑप्शन पर आपको सही का निशान लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे एक रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाए। अगर आपको इसके साथ साथ रुपे का डेबिट क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपको यहाँ पर सही का निशान उनके सामने लगा देना है या फिर आप यहाँ पर हाँ भी लिख सकते हैं। उनके बाद यहाँ पर आपको ओवरड्राफ्ट के बारे में बताया गया, आप इनको रीड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर नीचे घोषणा आता है, यहाँ पर घोषणा भी दिया गया है। साथ यहाँ पर आपको अपना स्थान बताना है, यहाँ पर आपको दिनांक देना है जिस दिन आप यहाँ पर फॉर्म जमा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी आवेदक होगा उनका हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करना है। अगर आप अंगूठे का निशान देते हैं तो अंगूठे का निशान भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर अगर आप नामांकन करवाना चाहते हैं यानी कि नॉमिनी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, जिनका बेनिफिट यहाँ पर देखिए बताया गया कि इस स्थिति में आपको उनको यहाँ पर राशि दी जाएगी, तो उनका डिटेल देने के लिए यहाँ पर आपको उनका नाम लिखना है, संबंध क्या है वो आपको बताना है, आयु कितना है वो आप यहाँ पर बताना है, जन्म तिथि यदि आवश्यक है तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अगेन यहाँ पर आपको स्थान देना है और जिस दिन जमा करेंगे वो आप यहाँ पर डेट लिखेंगे। आवेदक का यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है। अगर अंगूठे का निशान देते हैं तो आपको अंगूठे का निशान लगा देना है। इस प्रकार आप यहाँ पर पूरा फॉर्म भर लेना है। इसके साथ साथ आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी जरूर लगानी है और उनमें भी आपको सिग्नेचर कर देना है। इन दोनों डॉक्यूमेंट को जहां पर भी आप बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, जिस भी बैंक ब्रांच में ओपन करवा रहे हैं वहां पर आपको जमा दे देना है। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको रुपे डेबिट कार्ड और जनधन खाता से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट मिलते हैं उनका लाभ आपको मिलता रहेगा। फिर 6 महीने के बाद ट्रांजेक्शन करने पर आपको 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाएगी जिसे आप इमरजेंसी के तौर पर उठा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।